बंगाल में पहली बार बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इस बार बंगाल में असली खेला हो गया है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के आज यानी कि 4 मई को सुबह 8 बजे से नतीजे आने शुरू हो गए। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में हुए चुनावों के नतीजों पर इंटरनेट पर सुबह से ही मीम्स बनना शुरू हो गए हैं। शुरुआती रुझानों में जहां बीजेपी पश्चिम बंगाल में करीब 150 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं टीएमसी 100 सीटों के आसपास दिख रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, पूरी पिक्चर क्लियर होने में अभी थोड़ा समय है। मगर इंटरनेट पर मीमर्स ने टीएमसी और बीजेपी के बीच चले चुनावी जंग और अब नतीजों पर मीम्स बनाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही तमिलनाडु में सुपरस्टार थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने भी शुरुआती रुझानों में 85 के करीब सीटें पाकर सबको चौंका दिया है। जबकि असम और पौंडीचेरी में बीजेपी आती हुई नजर आ रही है, वहीं केरल के रुझानों में यूडीएफ को बहुमत दिखती हुई नजर आ रही है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल में इस बार बीजेपी की प्रचंड लहर दिख रही है। 2026 के विधानसभा चुनावों की मतगणना में जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, तस्वीर काफी साफ होती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिम बंगाल की 293 सीटों में बीजेपी 180 सीटों पर बढ़त के साथ मजबूत चुनौती देती हुई दिख रही है, जबकि टीएमसी 100 से 105 सीटों पर आगे दिख रही है। वहीं भवानीपुर सीट पर तीसरे राउंड के बाद ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में जारी वोटों की गिनती के बीच बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और नंदीग्राम और भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भवानीपुर में पहला राउंड मुस्लिम बहुल इलाके का था, जिसमें मैं करीब 2000 वोटों से पीछे चल रहा था। दूसरे राउंड के बाद, जो कि हिंदू बहुल इलाका था, मैं 2200 वोटों से आगे चल रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी ने आगे ये भी कहा कि मैं हर उस हिंदू और सनातनी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे पक्ष में वोट डाला। भवानीपुर में ममता बनर्जी एक बार फिर हारेगी। वहीं ममता बनर्जी को पहले ही हार का अंदाजा हो गया था, इसलिए उन्होंने पहले ही सवाल उठा दिया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अलग अलग रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए लिखा है कि बीजेपी ने रात में बिजली कट कार्रवाई की ताकि स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद हो। ममता बनर्जी ने इस पोस्ट में लिखा है कि वो खुद रात भर जागती रही। गौरतलब हो कि ममता बनर्जी ने रविवार की शाम को भवानीपुर सीट के काउंटिंग एजेंट्स की बैठक भी ली थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है कि अलग अलग जगहों से ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिससे ये पता चलता है कि बीजेपी जानबूझकर बिजली कटौती करवा रही है। हुगली के श्रीरामपुर से लेकर नदिया के कृष्णानगर, बर्दवान के औसग्राम और कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र तक हर जगह ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। बिजली गुल करके सीसीटीवी कैमरों को बंद किया जा रहा है और स्ट्रांग रूम के अंदर बाहर गाड़ियां आती जाती दिख रही है। वहीं असम विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई जोरहाट सीट से पीछे चल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के बावजूद गोगोई शुरुआती रुझानों में बीजेपी उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी से करीब 4000 से अधिक वोटों से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार इस स्थिति पर उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और भारत निर्वाचन आयोग पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उधर बता दें कि पूरे राज्य की तस्वीरें देखें तो भारतीय जनता पार्टी भारी बढ़त की ओर बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है। रुझानों में पार्टी 90 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है और शतक के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस काफी पीछे रह गई है और सीमित सीटों पर ही बढ़त बना पाई है। दर्शकों बता दें कि असम चुनाव से पहले सीएम हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी पत्नी पर फर्जी आरोप लगाकर पवन खेड़ा सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असम में कांग्रेस की करारी हार होती दिख रही है। वहीं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की 234 सीटों पर शुरुआती गिनती में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। मौजूदा डीएमके सरकार पीछे चल रही है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें